हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, विभाज्यता के नियम जिसको अपन प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब कौन से नंबर किससे डिवाइड होते हैं और कब डिवाइड होते हैं, हमको ये बेसिकली इस क्लास में हम लोग जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है, मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है SD यादव की बुक है ये, जिससे मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी में। एनी नंबर डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ 0 और 2 और 4 और 6 और 8, दैट मीन्स ऐसे नंबर जो सीधे सीधे क्या हों, इवन नंबर्स हों, है ना, सम संख्या हो, वो सभी नंबर्स किससे डिवाइड हो जाते हैं, आपके 2 से। एकदम ईजी है। ठीक है, चलो तीन से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते चलते हैं। यहाँ बस तो एग्जांपल वहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको अलग से। ठीक है, देखो 3 के लिए आप लोग क्या याद रखना कि कोई भी नंबर अगर आप लोगों को दिया हुआ है और उसका आप कर दो सम, उसको जोड़ दो, और अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर दिया हुआ है वो भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ऐसे एग्जाम्पल उठा लो, जैसे लिखा हुआ है 216, जोड़ दो उसको, 2 1 3 3 और 6 9, और 9 किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से, मतलब डिवाइड है। 3 1 4 4 8 12, 12 किससे डिवाइड है, 3 से, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 5 1 6 3 9, 9 आ रहा है, 9 3 से डिवाइड है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, 5 1 8 7 9 3 2 4, कुछ भी। अब जोड़ते जाओ, 4 5 9 10 8 18 18 7 25 25 3 25 और 9 34 34 3 37 37 और 2 कितना हो गया, 39, है ना। अब 39 3 के पहाड़ा में आ रहा है, आपको नहीं याद आ रहा है 39 आ रहा है कि नहीं, तो एक बार और जोड़ दो, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 को फिर जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बीजांक। जब तक आप उसको जोड़ते जाओ तो जब तक अपने को एक डिजिट नहीं मिल जाता, वही उसका क्या कहलाता है, बीजांक। ठीक है, तो हर एक नंबर डिवाइड होगा 3 से अगर उसका बीजांक 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, या उसका सम, सीधा सीधा। चलो 4 के लिए क्या याद रखना है, तो 4 के लिए रूल ये बोलता है कि कोई भी अंक, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे बहुत बड़ा नंबर लिख दिया मैंने, 2 4 3 6 5 4 2 4। अब मेरे को अगर बोलना है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम लोग सिंपली क्या चेक करेंगे, लास्ट का अंक, तो ये ऑब्वियसली 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए क्या करना है अपने को, ये लास्ट के 2 अंक को देखना है। तो देखो 4 छक्का 24 होता है, मतलब एक पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन लोगों ने 3 का पढ़ा हुआ है, चलो देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 2 4 6 6 3 9 9 6 15 15 5 20 4 24 24 और 6 कितना रहा है, 30, और 3 दाम क्या होता है, 30। मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो 5 के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा है। 5 के लिए आपको क्या देखना है कि लास्ट डिजिट, जो अंतिम अंक है, जो इकाई का अंक है, वो क्या हो, या तो 5 हो या तो क्या हो, 0 हो, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 5 से। 6 के लिए क्या करना है, तो ऐसा अंक जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, वो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं। ठीक, जैसे यही नंबर था, देखो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा था और 3 से भी डिवाइड हो रहा था, तो जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 6 से। ठीक है, चलो 7 का देखो, 7 का थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ यूनिट डिजिट एंड नंबर फाउंड बाय द रेस्ट डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 7। क्या बोल रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ यूनिट डिजिट एंड नंबर फाउंड बाय द रेस्ट डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 343 है ना, तो 343 के लास्ट अंक को आप डबल कर दो तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा आपका, 6। अब ये जो 34 बचा है, इससे 6 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 28, है ना। तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक दो एग्जाम्पल और ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 777 लिखते हैं, दिख रहा है हमको 7 से डिवाइड है, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिया। तो लास्ट अंक को क्या कर दो, डबल, और जो बचा हुआ 2 अंक है उससे माइनस कर दो, तो 70 में 14 माइनस करोगे तो 7 में 4 गया 3, और 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 6। देखो 7 में 63 होता है ना, मतलब ये जो नंबर है किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। बाकी मैं तो सलाह देता हूँ हमेशा कि 7 से डिवाइड मत, सॉरी 7 का रूल मत याद रखो, डायरेक्टली उसको डिवाइड करके तुरंत क्या कर लो, चेक। 8 का क्या है भाई, तो जैसे हम लोगों ने 4 में पढ़ा कि लास्ट के 2 डिजिट हैं, वैसे ही 8 में क्या करना है, आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है। जैसे कोई नंबर है 4 5 6 8 4 8, तो अगर मेरे को पूछना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम लास्ट के कितने अंक को देखेंगे, 3 अंकों को। तो देखो हो रहा है 8 एकम 8, 8 शून्य शून्य और 8 छक्का 48, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को 3 का रूल याद होगा कि 3 में अपन क्या देखते हैं, बीजांक। आप अंकों का योग करते जाओ और लास्ट में जो अंक मिलेगा अगर वो 3 से भाग हो जाता है तो पूरा नंबर आपका 3 से भाग हो जाएगा। वैसे ही आपका 9 का है, 9 में भी आपको क्या देखना है, बीजांक देखना है।
क्या देखना है, बीजांक। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो इसी को चेक करते हैं। तो अब जोड़ते जाओ, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8, 8 8 16, 36, 36 और 9 कितना आ गया, 45, है ना। फिर से जोड़ दो, कितना आ गया, 9, और 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 45 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। और 9 के लिए आप पेयरिंग करो, 9 9 का पेयर करते जाओ। जैसे यहीं पे देखो कैसे पेयर करो, 1 9 तो कट गया, ठीक है, कट गया मतलब 9 का पेयरिंग कर रहे हैं हम लोग। 8 और 1 9 पेयर बन रहा है, 7 और 2 9 पेयर बन रहा है, 6 और 3 4 और 5, पूरे 9 के पेयर बन जा रहे हैं। दैट मीन से डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा आता तो ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है, बाकी सब तो 9 9 के पेयर बना रहे हैं ना, इसलिए ये फिर डिवाइड नहीं होता अगर ये नंबर होता तो। ठीक है, चलो 10 का तो सभी को पता है कि लास्ट यूनिट क्या डिजिट हो आपका 0, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए क्या करना, तो लिखा है इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स ऑड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इट्स इवन प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, जैसे 1331। ठीक है, ये नंबर आप लोग पता है 11 का स्क्वायर होता है भाई। अब यहाँ पे देखो, पहला तीसरा मतलब ऑड नंबर के सम, और दूसरा और चौथा इन दोनों का सम बराबर है। देखो ये भी 4 है और ये भी कितना है आपके पास, 4 है, 3 और 1 कितना है, 4, बराबर हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो 4 - 4 कितना आ जा रहा है, 0, मतलब ये 11 से भाग हो जाएगा। मतलब कि इवन नंबर के प्लेस के सम और ऑड नंबर के प्लेस का सम, या तो प्लेस के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ क्या मिले आपको, 11। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया वैसे बोले 5 6 9 5 4 7, 5 6 9 5 4 7, चलो इसको करके देखते हैं भाई। तो 5 और 9 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18, 6 5 11, 11 और 7 ये भी कितना हो गया, 18। अब 18 में से 18 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे डिविजिबिलिटी रूल। अब मैं क्वेश्चन कराऊँ उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 क्या होगा, 2 से कौन डिविजिबल होगा, तो ऐसे नंबर जो कि क्या हो, सीधे सीधे इवन नंबर हो, या फिर जिनके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 2 4 6 और 8 हो, वो नंबर 2 से भाग हो जाएंगे। 3 के लिए क्या करना है, बीजांक निकालना है ना। जो भी नंबर दिया उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, और जो जो भी आएगा उसको 3 से भाग करो। अगर वो भाग चला जाता है तो 3 से पूरा नंबर भाग चला जाएगा। 4 के लिए क्या करना है भाई, तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं उस नंबर के। 5 के लिए क्या देखना है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो। 6 के लिए क्या देखना है कि 2 और 3 से डिवाइड हो। 7 के लिए मेरे हिसाब से आप लोग क्या करिएगा, उसको डिवाइड करके चेक कर लो भाई, ठीक है। लेकिन रूल क्या बोलता है कि अगर 3 अंक की संख्या, देखो ये भी 3 अंक के लिए है, मान लो ए बी और सी 3 अंक की संख्या है, तो ए बी से अगर सी गुणित 2 मतलब उसको डबल करके माइनस कर दिया जाए, तो अगर वो 7 से भाग हो जाता है तो पूरा नंबर ए बी सी भी 7 से भाग हो जाएगा। अब देखो, अब जस्ट वो करते जाओ डबल। जैसे 4 का याद रखना 8 से, यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे लास्ट के क्या हो जाएंगे, 3 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, 3 का ले लो किससे, 9 से। 9 और 3 का क्या है, सेम है, बीजांक ही सेम होगा। अब एक चीज़ याद रखना, हर एक नंबर जो 9 से भागित होगा वो 3 से भी भागित होगा, लेकिन हर एक नंबर जो 3 से भागित होगा वो 9 से भागित हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 10 का आपको मालूम है कि अंतिम अंक 0 हो। 11 का आप लोगों को मालूम है कि इवन और ऑड नंबर के प्लेस के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, चलो अब इसी पे बेस्ड कुछ सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ 17, देखो 17.3 ऐसा लिखा है ना, उसको ये मत सोचिएगा कि नंबर है। चलो अभी एक ही क्वेश्चन अपने करना है इसलिए इसको मैं छिपाता हूँ थोड़ा सा। चलो क्या लिखा हुआ है कि 17 और यहाँ पे कोई नंबर है 3 इज़ डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अपन को बताना है कि ये कौन सा नंबर होगा। हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को ये पता है कि 3 के लिए बीजांक अपना क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, बीजांक हमारा क्या होना चाहिए गाइस, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो देखते हैं, अब कुछ नहीं करना है, अब जो बचे हुए नंबर उनको जोड़ दो। तो 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। 8 और 3 कितना हो गया, 11। अब 11 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 11 में अगर अपन 4 जोड़ दें तब भी 12 आ जाए, सॉरी 11 4 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 11 में अगर हम 7 जोड़ दें तब क्या आ जाएगा, 18। और तीनों नंबर क्या है हमारे पास, डिविजिबल है। इसके अलावा और कोई नंबर अपन जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। चलो एक एक करके चेक भी कर लो। अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो 13 मिलेगा, नहीं होगा। 3 जोड़ने पे 11 और 3 14 मिलेगा, वो भी नहीं होगा। 4 तो ले लिया, 5 और 6 में भी नहीं आएगा, 8 और 9 में भी नहीं आएगा, तो ये नंबर यहाँ पे नहीं आ सकते। तो क्या क्या हो सकता है, 1 4 और 7 तीनों अंक यहाँ पास आ सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो अगला बोलता है क्वेश्चन कि इफ़ 18-4 इज़ डिवाइडेड बाई, क्या बोल रहा है, 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टार। फिर से चलो, हम लोगों को मालूम है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाग हो जाएं तो पूरा नंबर आपका 4 से भाग हो जाता है। तो 18 स्टार और यहाँ क्या लिखा है, 4। ठीक, तो क्या क्या अंक हो सकता है वहाँ पे, तो हम लोगों को केवल फोकस करना है 4 के पहाड़ा पे। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट के 2 अंक से हम लोगों को मतलब होता है भाई,
किससे होता है, मतलब अपने को लास्ट के 2 अंक से। तो 2 अंक में क्या क्या हो सकता है, देखो 0 4 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 2 4 हो सकता है, 2 3 34 तो होता नहीं है। फिर क्या हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 4 हो सकता है क्या, नहीं। हाँ 6 4 हो सकता है क्या, यस, 16 चौके 64 होता है। 7 4 नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, 8 4 होगा, 9 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। बस तो कितनी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 0 2 4 6 और 8, ये चारों पांचों अंक हो सकते हैं यहाँ पर के आंसर के लिए, ताकि वो नंबर किससे डिवाइड हो जाए, आपके 4 से डिवाइड हो जाए। ओके, चलो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि 5 to 8 डिवाइड्स, ठीक है। 5 to, फिर क्या लगा है 4, फिर स्टार। चलो 5 to 4 फिर स्टार, मतलब लास्ट अंक बताना है। अब हम लोगों को मालूम है कि 8 से डिवीज़न के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि लास्ट के 3 अंक से मतलब है इस बार। कितने अंकों से मतलब है इस बार, लास्ट के 3 अंकों से। तो लिखा है 2 4। अब क्या लगा दिया, अगर यहाँ पे 0 तभी डिवाइड होगा। 1 पे होगा क्या, नहीं। 2 पे होगा क्या, नहीं। 3 4 5। अब 8 से भाई यहाँ पे कब डिवाइड होगा, 8 एकम 8 पर ही होगा। तो 2 4 0 और 2 4 8, इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकते जिससे ये नंबर क्या हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर 5 स्टार 6 लिखा है इस बार। ये हमारे पास नंबर है, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9। कम से कम वैल्यू बोल रहा है। तो 5 स्टार और क्या हमारे पास 6। चलो इसको डिवाइड करना है। तो 5 और 6 क्या हो गया हमारे पास, 11। अब 11 के पास ऐसी कौन सी संख्या है मिनिमम जिसको ऐड करने से, वही तो स्टार होगा, क्योंकि 9 पे अपन बीजांक ही निकालते हैं ना, अंकों का योग। तो ऐसी कौन सी मिनिमम संख्या है जिसको जोड़ने पर वो 9 का मल्टीपल बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा अपना 7। 11 7 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। आगे देखो, इफ़ 11 डिवाइड्स दिस नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। तो बहुत ईजी है, कैसे बनाएंगे भाई। तो क्या लिखा हुआ है, 3 4, तो लिखा हुआ था 3 4 स्टार था क्या, हाँ स्टार और 7 लिखा है। 3 4 स्टार और 7। तो हम लोगों को सिंपली क्या पता है कि ऑड और इवन नंबर इक्वल होता है भाई। तो 3 में स्टार जोड़ दो, इसको x मान लेते हैं, और 4 में 7 जोड़ दो। तो 4 और 7 11, और यहाँ पे हो गया x प्लस 3। 3 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, सिंपल है 11 के लिए। चलो फिर से 11 आ गया, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टार, इसको भी बना लेते हैं भाई। कैसे बनाएंगे, तो फिर से वही करो, देखो 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो एक साइड 13 हो गया, एक साइड क्या हो जाएगा, स्टार मतलब x प्लस 4, 4 प्लस 7 मतलब 11। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक, तो ये था गाइज आप लोगों का सारा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आई होप आप लोग डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार और वीडियो को अच्छे से देखना जरूर, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्या हो समझ में आए। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।